अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम हियर विद माय न्यू व्लॉग और आज का व्लॉग जो है बहुत स्पेशल होने वाला है बिकॉज जस्ट वी हैव डिसाइडेड दैट वी आर लिविंग फ्रॉम मदीना। यस, लॉकडाउन के बाद 3-4 महीने के बाद हम लोग मदीने के लिए निकल रहे हैं। एकदम प्लान बनाए, ठीक है। हमारा वरना सुबह से कोई प्लान नहीं था और अभी रात के तकरीबन 10:30-11 बज रहे हैं और अभी हमें निकलना है। तो जल्दी जल्दी मैंने पैकिंग कर ली है, समझ नहीं आया था क्या क्या रखूँ, लेकिन मैंने जल्दी जल्दी सब पैक। इतनी थकन हो रही थी, मैं जस्ट यही सोच रही थी कि आज जल्दी सो जाऊँगी, लेकिन खैर ये भी डिसाइड हो गया। मम्मा का फ़ोन आया था कि हम लोग जा रहे हैं, तो इन्होंने कहा चलो हम लोग भी चलेंगे। तो यस, वी आर रेडी और बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, चले चलते हैं। हो रहा हो बिल्डिंग में काम हो रहा हो तो ये हाल हो जाता है। देखा, सामान बहुत सारा है हमारा। हॉर्न बजा रहे हैं, जल्दी जल्दी आ जाओ। चलो, इतना सारा सामान मैं लेके जा रही हूँ। यार केक जो है इतने बासी लग रहे हैं यहाँ पर, लेकिन कोई बात नहीं, हम कहीं और से ले लेंगे। जावेद के लिए वैसे मुझे सामान लेना है। कहीं भी जाना हो तो उससे पहले रीस्टॉकिंग तो होती है बिल्कुल। जूस चिप्स वगैरह लाजमी होने चाहिए। हमारी तो डाइटिंग चल रही है तो बस, फिर भी मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें ले ली है जिससे हमारी डाइटिंग ज़्यादा असरअंदाज ना हो, लेकिन सफ़र में थोड़ा सा चलता है, ठीक है। और कीटो तो ऐसी चीज़ें जो कोई मसला नहीं होता, ठीक है। और ये शॉप इतनी अच्छी है, यहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल है। हमने बिल्कुल जावेर की चीज़ें भर ली है और जावेर का बस नहीं चल रहा है कि वो बिल्कुल उतर जाए और चीज़ें ख़रीद ले। अभी के लिए तो हो गया, हमने चीज़ें जो लेनी थी हमने ले लिया। जस्ट हम काउंटर पे जा रहे हैं और मम्मा लोग अभी तक आए नहीं यहाँ पर क्योंकि उनको कुछ काम था, वो होते हुए आएंगे वहाँ से। तो जस्ट वो आ जाएंगे, फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे, ठीक है। मदीना जाना और यहाँ नहीं रुके ऐसा नहीं होता। मदीना जब भी जाना है यहाँ से होते हुए जाना पड़ता है क्योंकि यहाँ से हम सारी रीस्टॉकिंग करते हैं, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त जगह है यहाँ पर। हो गए सब रेडी, सो लेट्स गो। उसको बैठा रहे मम्मा लोग भी आ गए हैं अभी, तो हम इन्हीं का वेट कर रहे थे तब से, तो हम साथ जाएंगे। हेलो, सलाम कर दो राजा। आप ही चल रहे। गर्मी का जो हाल है ये देखे, मुंह पे बंदा खड़े पिघल जाए। अभी धूप में नहीं, रात का टाइम है जबकि, ठीक है। जो हाल हो रहा है मुँह का, इसके अच्छे हो गए मेरे मार्क्स बन गए। ये लोग आए थे, जल्दी जल्दी करना था, लेकिन आधा घंटा यहीं गुजर गया बातों करने में। सारे एक साथ मिलके जा रहे हो तो यही होता है यहाँ पर, सब अपनी अपनी पंचायतें करते हैं कि नहीं ये कर लो वो कर लो। तो बस चीज़ लेने गए, ये चीज़ों की सेटिंग ही नहीं हो रही है। हमने भी गद्दे तक ये सब रख लिए थे क्योंकि मैंने सोचा था जावेर को मैं सुला दूँगी, लेकिन फिर अब सब जा रहे हैं, इत्तेफाकन सब जा रहे हैं, तो बस हम सेटिंग दोबारा सही कर रहे हैं। यार हेलो बोलो, हेलो। चलो बैठो। इतनी सारी शॉपिंग करके हम ये है, कुछ काम की चीज़ नहीं है। तो हुआ ये है कि हम जो है लाइन पे खड़े हुए थे, वहाँ पर खाना नहीं मिला, ख़त्म हो गया। तो अब हम जा रहे हैं दूसरी जगह लाइन में खड़े होने के लिए, ठीक है। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि बस। हम आए हैं अलवेक, मैंने तो पहले बोला था अलवेक ले लें, लेकिन खैर हम अलवेक ले रहे हैं दोबारा।
वी आर रेडी एंड अब हम जाएंगे नॉन स्टॉप इंशाल्लाह और पहुंच जाएंगे तो फिर हम रुकेंगे पहुंच जाएंगे तो रुकेंगे फिर आप समझ गए होगा ना बस वही। तो यहाँ हम सास्को पे उतर गए, ठीक है। मुझे कुछ मीठा खाने का बहुत दिल कर रहा है। नहीं, मीठा खाने का दिल नहीं कर रहा, हम डाइटिंग पे हैं। जी हम डाइटिंग सास्को पे हम रुक गए थोड़ा रिफ़्रेश होने, थोड़ा पानी वानी पियेंगे, ठीक है। सब चीज़ें तो ले ली थी लेकिन थोड़ा सा बस बैठा नहीं जा रहा था, तो मैंने कहा चलो उतर जाते हैं। जावियर भी उठ गया था, सो गया था वो, तो उठ गया था, ठीक है। तो अभी हम जा रहे हैं। ये है तसाली अल खैर, थोड़ी सी क्या बोलते हैं उसको, सुपर मार्केट है, तो वहाँ पर हम देखेंगे। सबसे जो ज़्यादा मज़ा आता है ना कहीं भी जाने का, खैर मदीना की तो अलग ही बात होती है, लेकिन ये जो बीच का सफ़र होता है ना, उसमें बहुत मज़ा आता है। अगर आप स्पेशली अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ या फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो। क्या लेना है रानिया, क्या लेना है, देखते हैं अभी क्या लेना है। पानी, डोनट लिया, हम तो राइटिंग पे। यार डोनट खाने को बहुत दिल कर रहा है लेकिन हम नहीं खाएंगे। एनीवेज सही है, इसको आने दें, हम चलते हैं। हो गया ना, रिफ़्रेशमेंट हो गई, बस काफ़ी है। लास्ट टाइम जब यहाँ आए थे ना, तो इतना कोई प्यारा मौसम था यहाँ पर, बहुत ज़बरदस्त मौसम था। तो बस अभी तो बहुत गर्मी है। जावियर हाय कर दो जावियर, हाय। जावियर सो के उठ गए हैं माशाल्लाह। इनकी रात को सोने का टाइम होता है, लेकिन अभी तो ऑलमोस्ट 2.5-3 घंटे की ड्राइव के बाद हम लोग मदीना की हदूद में इंटर हो रहे हैं। ये इन्होंने अभी रिसेंटली बनाया, जैसे मक्का में इंटर होने के लिए एक रहल बनी हुई है ना, उसी तरह इन्होंने यहाँ पर ये बनाया है। और ये माशाल्लाह इतना खूबसूरत है, ज़्यादा पुराना नहीं है, ऑलमोस्ट 1.5 ईयर हुआ है इसको बना के, ठीक है। तो अब हम जाएंगे मस्जिद कुबा फ़जर की नमाज़ पढ़ने, क्योंकि फ़जर की नमाज़ बिल्कुल होने ही वाली है, और अगर हम मस्जिद तक जाएंगे तो हमें नहीं मिलेगी और हमारी नमाज़ मिस हो जाएगी। तो हमने डिसाइड किया हम मस्जिद कुबा में नमाज़ अदा करेंगे फ़जर की, उसके बाद हम होटल जहाँ पर हमें स्टे करना है वो ढूंढने जाएंगे, क्योंकि हमने ऑनलाइन बुक नहीं किया, हम कभी भी ऑनलाइन बुकिंग नहीं करते। मस्जिद कुबा जो है वो मस्जिद हरम से सिर्फ 5-10 मिनट की ड्राइव की दूरी पर है, और ये इतनी खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है माशाल्लाह, ये बाहर से अंदर से, और ये बहुत बड़ी भी है। इसमें लेडीज़ साइड जो है वो भी बहुत बड़ी है, और इसमें जो जेंट्स साइड है वो भी बहुत बड़ी है, और चारों तरफ से इसकी इतनी अच्छी बिल्डिंग बनाई हुई है, ज़बरदस्त किस्म की माशाल्लाह। और हम लोग अक्सर, हम इस तरह रात को ही निकलते हैं कि, और हम फ़जर में पहुँचते, तो हम लोग अक्सर यहाँ पर फ़जर की नमाज़ अदा करते हैं। यहाँ पर हमने वज़ू किया और हमने फ़्रेश होकर फ़जर की नमाज़ अदा की साथ साथ, और फिर हम लोग निकल गए यहाँ से, क्योंकि इसके बाद हमें जाना था होटल देखने। होटल देख के हमें वहाँ पर स्टे करना था, रेस्ट करना था, और फिर सुबह जुमे की नमाज़ के लिए हमें निकलना था, क्योंकि मैंने सुना था कि लेट हो जाएगी तो वो आपको एंट्रेंस नहीं देंगे, इसलिए हमें जल्दी जल्दी सब करना था, ठीक है। तो हम लोग ने यहाँ से निकले और फिर हम लोग ने होटल ढूंढा, और हम लोग ने होटल में स्टे किया और हम सो गए। तो जी सुबह हो गई है, हम सो के उठ गए हैं। अभी हम निकल रहे हैं नमाज़ के लिए जाने के लिए। अभी तकरीबन 10:30 हो रहे हैं,
ठीक है। तो अभी हम जाएंगे, जुम्मे की नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद थोड़ा नाश्ता वाश्ता करके फिर देखेंगे कि क्या करना है, रुकना है, निकलना है। वैसे तो निकलने का प्लान है वापस। ताजदारे हरम, ताजदारे हरम, हो निगाहे करम, ताजदारे हरम, हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिन भी संवर जाएंगे, हम ये बेकसा क्या कहेगा जहां, हम ये बेकसा कहेगा जहां, आपके दर से खाली अगर जाएंगे, ताजदारे हरम, ताजदारे हरम, कोई अपना नहीं हम के मारे हैं हम, कोई अपना नहीं हम के मारे हैं हम, आपके दर पे फरियाद लाए हैं हम, हो निगाहे करम, वरना चौखट पे हम, हो निगाहे करम, वरना चौखट पे हम आपका नाम ले लेके मर जाएंगे। इतना कुछ अजीब हो गया ना अभी हमारे साथ कि हम वहाँ गए हरम मस्जिद, तो उन्होंने नीचे आने दिया, उन्होंने सब कुछ 10 बजे ही सुबह के बंद कर दिया। तकरीबन हम लोग 10:30-11 तक पहुँचे थे, ठीक है। तो बाद में फिर उन्होंने इवन बाहर का जो एरिया होता है मस्जिद के, वहाँ पर भी एंट्री नहीं दे रहे, बिल्कुल आसपास सब कुछ उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। हमने नमाज जुम्मा कुबा में अदा की और हम वापसी के लिए निकल गए थे, क्योंकि साइन आउट हमने कर दिया था होटल से, तो फिर हम निकल गए। और अभी रास्ते में इतनी गर्मी हो रही है, इतनी ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा धूप थी। और तबीयत ज़ावेर की थोड़ी सी गड़बड़ हो रही थी, क्योंकि मैं उसको धूप में लेके नहीं जाती, रमज़ान में कर्फ्यू था तो उसको लेके जाना पड़ रहा था, तो उसकी तबीयत ख़राब हो जा रही थी। तो अब यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी, क्योंकि मुझे लगता है मदीने की ठंड और जो मदीने की गर्मी होती है उसकी शिद्दत जो होती है ना, वो बहुत होती है। गर्मियाँ तो जद्दा में भी होती हैं, यहाँ पाकिस्तान में भी होती है, लेकिन मैंने नोट किया मदीने में जो भी ठंड हो या गर्मी हो, बहुत ज़्यादा शिद्दत से होती है। अच्छा, आते हुए तो रात हो रही थी, और अक्सर जब भी हम आते हैं अंधेरा ही होता है। रात के टाइम ही हम लोग निकलते हैं तकरीबन 12-1 बजे तक, तो अंधेरा मिलता है, मतलब इतना कुछ मज़ा नहीं आता है ना, ठीक है। क्योंकि मैं ऐसी हूँ कि मुझे सीनरी लैंडस्केप का बहुत शौक़ है, और मदीने के रास्ते में जो पहाड़ हैं वो इतने ज़्यादा खूबसूरत हैं और इतनी ज़्यादा सीनरी है। ग्रीनरी नहीं बोलेंगे हम उसको, ग्रीनरी नहीं है वहाँ पर, लेकिन जो पहाड़ है वो बहुत सुंदर है, तरह तरह के डिफरेंट कलर्स के हैं, और बस एक अलग ही कुदरत दिखती है उधर, ठीक है। और मौसम अच्छा और बादल भरे हुए हो तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो इसलिए, और उस वक्त भी थोड़े थोड़े स्टार्ट, जैसे जैसे हम थोड़ा दूर हो रहे थे मदीना की हदूद से, तो बादल आना शुरू हो गए थे, बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम मतलब हो रहा था। और बहुत जो धूप थी तेज़ उधर पीछे मदीने की तरफ, वो बिल्कुल कम हो गई थी, बिल्कुल यहाँ पर अभर था, जैसा बारिश अभी नहीं तो कभी भी हो जाएगी। थोड़ी थोड़ी बिजली भी चमक रही थी। मदीना से निकलते ही हम लोग बस इसी इंतज़ार में रहते हैं कि कैसे भी करके सास्को आ जाए। सास्को जो है एक स्टेशन है, वहाँ पर वॉशरूम, रेस्टोरेंट्स और बहुत सारी शॉप्स वगैरह हैं, आप मतलब वहाँ रुक सकते हो, पेट्रोल पम्प है। तो हम लोग बस इसी चक्कर में थे कि जल्दी से आ जाए। उसमें तकरीबन 1-1.5 घंटा लगता है मदीना से वापसी पे, तो बस 100 किलोमीटर होता है आई थिंक, हाँ 100 किलोमीटर होता है दूर। तो बस हम लोग निकले, हम बस वेट कर रहे थे कि इतना अच्छा मौसम हो रहा है, हम सास्को पे रुकें और मौसम को एंजॉय कर सकें, ठीक है। क्योंकि वहाँ अक्सर ऐसा होता है कि वहाँ मौसम हमें बारिश वाला या इस तरह बादल वाला ही मिलता है। तो हम लोग ने बस, सब्र नहीं हो रहा था हम लोग से कि जल्दी जल्दी आ जाए वो, और हम वहाँ रुक जाएँ और इन्जॉय करें।
तो हम फिर जल्दी जल्दी मतलब वहाँ से निकले, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और जावेद तंग कर रहा था। फिर उन्होंने हमें जाने भी नहीं दिया अंदर, बस हमने कुबा में नमाज़ पढ़ी और हम निकल आए। लेकिन नमाज के बाद जो ना उन्होंने हरम खोल दिया, मस्जिद जो है ना, लेकिन हम लोग निकल चुके थे उस टाइम तक, तो फिर हम नहीं गए। तो जल्दी जल्दी में हम निकले हैं। यहाँ सास को आए, सास को भी इतना अच्छा मौसम हो रहा है, प्यारा ज़बरदस्त। इतनी गर्मी थी, बैठा भी नहीं जा रहा था काका। तो जावेर को मैंने अभी कार में सुला दिया, बहुत थक गया था, वो सो रहा है बस। तो हम यहाँ खाना खाएंगे, थोड़ी देर रुकेंगे और फिर निकलेंगे, ठीक है। बिजली भी ऐसी चमक रही थी यहाँ पर। खाना खाने में इतनी प्यारी हवा चल रही है सच में, इतना खौरी हो रही थी वहाँ गर्मी में, लेकिन अब मज़ा आ रहा है। बोलते ना बिल्कुल ढाबे वाली सब्जी, बिल्कुल वही खाना है। ये सऊदी ढाबा है। सऊदी ढाबा। बीच बीच में यहाँ मैं टोके जा रही हूँ बात करते हुए। हम भूल गए थे ब्लॉगिंग भी करती है। बिल्कुल सऊदी ढाबे वाला देसी खाना है, लेकिन सऊदी ढाबे। हम तो राइटिंग पे। अच्छा, अब यहाँ पर सब्जी थी ये वाली, ठीक है। ये दाल है, ये दाल अच्छी नहीं है, वरना मुझे ढाबे की दाल बहुत पसंद है। और ये चिकन का सालन है, सब में इतनी मिला के हल्दी डाली मैंने के बस। ऐसे फ्री में बट रही थी, ऐसा लग रहा है हल्दी जो है डाली हुई ना, लेकिन ढाबे का खाना तो ऐसे ही होता है। तो जी हमने खाना वाना खा लिया और मम्मा लोग तो चले गए, हम लोग जस्ट कॉफ़ी पी के निकलेंगे, वेट करें। यहाँ पर जो सारी जो शॉप्स वगैरह थी वो सब बंद है, क्योंकि यहाँ लाइट नहीं आ रही है। अलवेक भी बने, अलवेक भी लाइट नहीं आ रही है। अलवेक है वहाँ पर है, तो जो ना वहाँ लाइट नहीं आ रही है, बस वेटिंग फॉर कॉफ़ी एंड देन ठीक है। दिल नहीं कर रहा यहाँ से जाने का वैसे, दिल नहीं कर रहा ऐसे जाने का वैसे। वैसे ये तो देखो सो ही गई है बिल्कुल, लेकिन जाना पड़ेगा। निकलते हैं यहाँ से अभी तकरीबन आई थिंक 2.5-3 घंटे की अभी और कार चलेगी, 2.5-3 घंटे अभी और ज़्यादा दूर है, तो बस हम निकलेंगे, ठीक है। जावेर भी माशाल्लाह फ्रेश हो गए, नहीं पकड़े उसको, वो उनको पकड़ने इसलिए उनको रोना आ रहा है। वैसे यहाँ कर हमेशा का यही कि यहाँ पर मौसम हमें हमेशा अच्छा मिलता है, जितनी भी गर्मी हो जद्दा में या मदीना में, यहाँ पर हमेशा मिडिल में अच्छा मौसम रहता है, तो मज़ा आ रहा है। दिल्ली करो, इतनी देर हो गई है, कॉफ़ी आई नहीं, मैं सोचा चलो देख के आते कहाँ है कॉफ़ी। सो हेयर इज़ द कॉफ़ी विद द व्यू। हाँ अच्छा व्यू है, मज़ा आ रहा है। हम तो राइटिंग पे। सामान वगैरह उठा लिया, अब बहुत देर हो गई है, तो बस निकल लें। कॉफ़ी भी पी लिए, आइसक्रीम खानी थी वैसे, लेकिन सब बंद है, ठीक है। पानी आ रहा है, तो बस अब निकलते हैं। तकरीबन आई थिंक 3-3:30 हो रहा है। और ये बूंदाबानी स्टार्ट हो रही है, बूंदाबानी हो रही है यहाँ पर। वैसे बहुत देर से वेट करी थी बारिश हो जाए, हो रही थी, रास्ते में बारिश मिली, इतने ज़बरदस्त जो हो रहे थे, क्या हो रहे थे, वही जो होते हैं थंडरस्टॉर्म हो रही थी ना, बिजली कड़कती थी वो। लेकिन फिर अब यहाँ आए तो हम रुक गए। बारिश हो रही है सच में हो रही है। ये देखो कवर पे ड्रॉप आ रहा है, ये देखो कवर पे ड्रॉप है। यस बारिश हो रही है, तो देखते हैं अगर 5 मिनट बारिश हो जाए तो अच्छा है, नहा के चलेंगे।
वैसे भी जद्दा वाली कौम तो ऐसी तरसी भी होती है बारिश की। हो रही है सच में हो रही है। हाँ तेज़ हो रही है बारिश तेज़ हो रही है, मोटी मोटी बूंदा आ रही है, इतनी तेज़ नहीं हो रही। ठीक है, तो हम बस सामान समेट रहे, थोड़ा सा बारिश में नहाएंगे और निकलेंगे। ठीक है, तो जो व्लॉग था आज का यहीं ख़त्म करेंगे। बारिश मजे की तेज़ हो गई है एकदम। ठीक है, मज़ा आ रहा है एकदम। हम लोग निकल रहे थे, बिल्कुल सामान भी समेट लिया था, लेकिन इतना मज़ा आ रहा है, ज़बरदस्त बारिश हो रही है। It's raining। यार वाकई तेज़ हो रही है। हम हैं अभी सास्को पे और इट्स रेनिंग। मौसम का सूरत हाल है, छोड़ो। मैंने इतनी दुआ की थी ना अभी रास्ते में, अल्लाह में इतनी गर्मी हो रही है, प्लीज़ अच्छा मौसम करो। अल्लाह मैंने बात सुनी, बिल्कुल इस तरह की थी, अल्लाह में प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आइसक्रीम हो जाए, मज़ा आ जाए, इतना मज़ा आ रहा है बारिश। यार खालिद मामा सारे मटे लेते आइसक्रीम तो मिली नहीं, तो हम कॉफ़ी से काम चलाएंगे क्योंकि हवा बहुत ज़बरदस्ती ठंडी हो रही है और ये गर्म गर्म कॉफ़ी। अभी हमने कोल्ड कॉफ़ी पी, लेकिन अब गर्म पी बहुत गर्म हो रही है। तो मैं बिल्कुल भी चाय नहीं पीती हूँ, पता है, तो मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है कुछ गर्म पीने का। मैं कॉफ़ी पे हिला, मैं कॉफ़ी बहुत शौक से पीती हूँ, लेकिन वो हिला हिला के चमचे से ठंडी कर करके लोग देख लिया ना मुझे कॉफ़ी पीते हुए, तो बहुत अजीब रहता है। ये अलग से चले जी, बारिश भी हो गई है, बहुत मज़ा आ गया, लेकिन जो थकन हो रही है ना अब तो बस निकलते हैं, क्योंकि अभी 3 घंटे का रास्ता रहता है हमारा बस। तो फिर आज का ब्लॉग यहीं तक ही। ठीक है, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप यू गाइस एंजॉयड इट, एंड इफ यू रियली एंजॉयड इट तो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अच्छा नहीं लगता मुझे बोलना बिल्कुल भी, लेकिन खैर है, सब बोलते हैं। बाय बाय। बाय बाय कर दो, बाय बाय।